प्रैक्टिकल सोल्यूशन किया जाएगा, किस प्रकार से सिंपल कॉलम पेज बुक प्रिपेयर की जाती है और किस प्रकार से इसकी डिजिटल पोस्टिंग की जाएगी, उसके बारे में बताया जाएगा। तो आप इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखें, अंत तक देखें, बीच में क्विट ना करें। तो क्वेश्चन पढ़ूंगा मैं आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 4, enter the following transaction into the simple column cash book and prepare necessary ledger account। मई 2010 कैश बैलेंस दिया आपके पास 12,000। सेकंड मई को दिया है परचेज गुड फॉर कैश 2,000, पेड ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 200, पेड सैलरी 5th मई को दिए 1,000। 6th मई को आपके पास दिया गुड्स सोल्ड फॉर कैश, पेड वेजेस अगली ट्रांजैक्शन 7th मई को। 8th मई को परचेज फर्नीचर 1,000, परचेज मशीनरी 4,000, पेड रेंट 500, परचेज गुड्स 2,000। 25th को सोल्ड गुड्स फॉर कैश 2x 3,000 एंड पेड ऑफिस एक्सपेंसेस 300। तो किस प्रकार से इस क्वेश्चन को करते हैं, तो सिंपल कॉलम कैश बुक हम जब बनाते हैं तो सबसे पहले चीज जब हम सिंपल कॉलम कैश बुक बनाते हैं तो बिल्कुल सेंटर में हम लिखते हैं सिंपल कॉलम कैश बुक। जिस भी बुक को आप बना रहे हैं तो उस बुक का नाम जो है सबसे पहले सिंपल लिख दिया जाता है सेंटर में। तो आप लिखेंगे सिंपल कॉलम कैश बुक, सिंपल जो आपकी कैश बुक है उसको लिख दिया जाएगा सिंपल कैश बुक। उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड डेबिट साइड और राइट हैंड साइड जो है क्रेडिट साइड का उपयोग किया जाएगा। पहला कॉलम डेट का, फिर पर्टिकुलर्स, फिर पर्टिकुलर और रिसीव्ड, लेजर फोलियो, अमाउंट इन रुपीस, डेट, पर्टिकुलर्स, पेमेंट्स, लेजर फोलियो और अमाउंट इन रुपीस। फर्स्ट आपके पास दिया ट्रांजैक्शन कि आपके पास ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है 2010 में और मई में, तो आपके पास टू बैलेंस ब्रोट डाउन, जब भी ओपनिंग बैलेंस दिया होता है तो आप टू बैलेंस ब्रोट डाउन लिखते हैं और ये दिया है आपका 12,000, तो आपने 12,000 की राशि को लिखा। उसके बाद आपके पास सेकंड ट्रांजैक्शन ये कि आपने परचेज की गुड्स तो कैश में और आप लिखेंगे बाकी की जितनी भी पेमेंट होती है वो क्रेडिट साइड लिखते हैं। 2010 मई 2 को बाय परचेज 2,000 की, जितने का आपने माल जो है परचेज किया उसको लिख दिया। उसके बाद आप सभी जानते हैं कि आपने 4th मई को जो है ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस पेड किए, तो जितने की आपने ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस की पेड किए बाय ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 200, इस प्रकार से 200 राशि जो है लिख दी जाएगी 200। उसके बाद आपने 5th मई को जो है वो सैलरी पेड करी, तो बाय सैलरी कितने की पेड कीजिए आपने 1,000 की, तो बाय सैलरी 1,000, इस प्रकार से 1,000 की आपने सैलरी पे की। उसके बाद 7th मई को आपने वेजेस पे की। 7th मई को उससे पहले आपने माल को बेचा, जब आपने माल को बेचा तो आपने करी टू सेल, और कितने का आपने माल बेचा टू सेल अकाउंट मई 6 को आपने लिखा 5,000 का, तो टू सेल अकाउंट। उसके बाद आपने जो है 7th मई को जो फिर आपने जो है वेजेस पेड करी, तो पेड वेजेस में मई 7 बाय वेजेस कितने की थी 200 की, जितने की आपने पेमेंट करी तो 200। उसके बाद आप सभी जानते हैं कि आपने 8 मई को जो है फर्नीचर परचेज किया 2010 को, तो फर्नीचर परचेज तो बाय फर्नीचर परचेज 1,000, ये आपने जो है वो 8 मई को जो है फर्नीचर परचेज किया। उसके बाद आपने 10th मई को फिर मशीनरी परचेज करी, तो जिसके लिए आपने एंट्री करी बाय मशीनरी 10th मई 4,000 की, जितने की आपने परचेज करी 4,000 की। उसके बाद आप सभी जानते हैं कि आपने 15th मई को फिर आपने रेंट पेड किया, तो जब आप रेंट पेड करेंगे तो आप एंट्री करेंगे बाय रेंट अकाउंट 500, जितने का आपने पेमेंट करी 500 की। उसके बाद आप सभी जानते हैं कि आपने 18th मई को फिर आपने माल परचेज किया एक्स से फॉर कैश, तो जिसके लिए आप एंट्री करेंगे बाय परचेज, सॉरी हाँ माल परचेज किया आपने बाय परचेज अकाउंट परचेज गुड्स, तो इसके लिए आपने एंट्री करी बाय परचेज अकाउंट। फिर आपने जो है 25th को आपने माल बेचा टू एक्स फॉर सेल के गुड्स सोल्ड टू एक्स फॉर कैश, तो जितने का आपने माल बेचा 2010 मई 25th को 3,000 का, तो इस प्रकार से आपने 3,000 का माल बेचा। फिर 31st को मई 31st को आपने ऑफिस एक्सपेंसेस पेड किए 300 के, तो इसके लिए आपने एंट्री करी 300। उसके बाद 300 पेमेंट करने के बाद you will find the total of debit side is more than the credit side, तो डेबिट साइड का आगे जो है डेबिट साइड का टोटल जो ज्यादा आता है, तो आपने टोटल किया तो ये आपके पास आया 20,000, तो 20,000 जो है वो बोथ साइड का टोटल
टोटल जो आमने सामने बराबर लिखेंगे 20,000 और 20,000। उसके बाद आप सभी जानते हैं कि 20,000 में से आपने सारे खर्चे घटाए और इन खर्चों को जोड़ने के बाद आपने जब ये सारे खर्चे जोड़े तो आपने देखा कि आया 11,200। तो 11,200 जब आपने 20,000 में से घटाया तो आपके पास बाय बैलेंस जो है वो कैरी डाउन बचा 31st को, क्योंकि मई जो है 31st की जाती है। तो ये आपके पास है 8,800 जो आपके पास बैलेंस आ गया। ये मई का बैलेंस, जून का जो ओपनिंग बैलेंस होगा टू बैलेंस ब्रोडाउन लिखा जाएगा। उसके बाद अलग अलग लेजर अकाउंट बनाए जाएंगे। सबसे पहले आप सभी जानते हैं कि सबसे पहले आप सेल अकाउंट बनाएंगे, तो डेबिट साइड में जो एंट्री है उसके लेजर अकाउंट बनाया आपने सबसे पहले। तो सबसे पहले आपने सेल अकाउंट बनाया, जिस अकाउंट को आप बना रहे हैं सबसे पहले उस अकाउंट का नाम बिल्कुल सेंटर में लिख दिया जाएगा। जैसे आपने लिख दिया यहाँ पर सेल अकाउंट, तो उसके बाद आप सभी जानते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड जो इसकी किसी भी अकाउंट की डेबिट साइड होती है और राइट हैंड साइड जो क्रेडिट साइड, इस क्रेडिट शब्द का प्रयोग किया जाएगा। उसके बाद आप सभी जानते हैं लाइन ऑफ डिमार्केशन लगाई जाएगी, पहला कॉलम डेट का, फिर पर्टिकुलर्स का, फिर लेजर फोलियो, अमाउंट इन रुपीस, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो और अमाउंट इन रुपीस। इस प्रकार से जो है इसको दिखाया जाएगा। उसके बाद आप सभी जानते हैं कि डेट क्या थी जी, आपने माल कब बेचा, आपने एक 6 मई को बेचा और एक आपने 25 मई को बेचा। तो आपने सबसे पहले 2010 मई 6 को बाय कैश किया और कितने थे, जितने का आपने 6 मई को बेचा था 5,000 का। उसके बाद आप सभी जानते हैं कि आपने जो है फिर टोटल किया 25 को फिर माल बेचा आपने, तो आपने एंट्री करी बाय कैश और कितने का माल बेचा जी आपने, फिर आपने बेचा 3,000 का। तो इस प्रकार से आपने टोटल जो 8,000 का माल जो है वो मई महीने में बेचा। इस बात से आपको पता लगा। तो इस प्रकार से आपने लेजर में जो है इसकी पोस्टिंग करी। अगला अकाउंट आपको, उसके बाद अगला अकाउंट खोला जाएगा। तो डेबिट साइड के अकाउंट को हमने खोल दिया, हम क्रेडिट साइड के अकाउंट खोलेंगे। तो सबसे पहले हम जो है मानो परचेज अकाउंट खोलेंगे। तो जिस अकाउंट को आप खोल रहे हैं सबसे पहले उस अकाउंट का नाम बिल्कुल सेंटर में लिख दिया जाएगा। तो यहाँ पर आप उसके सेंटर में लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे परचेज अकाउंट। तो सबसे पहले जिस अकाउंट को आप खोल रहे हैं उस अकाउंट का नाम, अकाउंट हैज ए टी फॉर्म, लेफ्ट हैंड साइड इसका डेबिट साइड, राइट हैंड साइड इसका क्रेडिट साइड, डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, अमाउंट इन रुपीस, डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो और अमाउंट इन रुपीस। उसके बाद आप सभी जानते हैं कि क्रेडिट की बजाय अब जो बाय कैश किया जाएगा की बजाय जो है वो टू कैश किया जाएगा। तो जितने का आपने माल परचेज किया वो पहले सबसे पहले ये लिखा जाएगा 2010 और कब जी आपने, कौन सा महीना है, मई का। आपने जो माल परचेज किया सबसे पहले 2 मई को, तो 2 मई का लिखेंगे। और जब आप माल परचेज करेंगे कैश में तो आप लिखेंगे यहाँ पर टू कैश अकाउंट और कितने का माल परचेज किया उसके सामने का अमाउंट लिख दिया जाएगा 2000। उसके बाद आप सभी जानते हैं कि अगली जो एंट्री परचेज की वो भी आप देखेंगे, क्योंकि एक अकाउंट जो है शेयर मात्र एक बार ही खोला जाता है। फिर आपने 18 मई को माल बेचा तो यहाँ लिखेंगे टू कैश, फिर आपने टू कैश फिर लिख दिया यहाँ पर टू कैश अकाउंट और कितने का माल दिया आपने, तो टू कैश जो आपके पास है, आपके पास क्लियर। यहाँ पर देखो आपके पास है 2000 का, तो यहाँ पर भी आपने 2000 को लिख दिया और टोटल जो है मई महीने में आपने 4000 का माल परचेज किया। ये इस बात क्यों इशारा करता है। उसके बाद परचेज अकाउंट के बाद अगला अकाउंट जो है वो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस अकाउंट खोला जाएगा और ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस आपने कितने किए और कब किए उसकी डेट लिखी जाएगी। तो सबसे पहले तो जिस अकाउंट को आप बना रहे हैं उस अकाउंट का नाम बिल्कुल सेंटर में लिख दिया जाता है। तो आपका अकाउंट जो है वो आपका ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, तो आपने लिख दिया यहाँ पर ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, जिस अकाउंट को आप बना रहे हैं उस अकाउंट का नाम और यहाँ पर लिख दिया जाएगा जी ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस अकाउंट। उसके बाद आप सभी जानते हैं कि ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस में आपने खर्चे किए कब जी, 4 मई को और कितने किए 200। तो आप यहाँ लिख देंगे टू कैश और 200। इस प्रकार से जो है ये था जी आपका ट्रैवलिंग एक्सपेंस अकाउंट। क्योंकि मैंने आपको बताया कि जिस अकाउंट को आप खोल रहे हैं सबसे पहले उस अकाउंट का नाम लिखा जाएगा और फिर उसके जो एंट्री उसके सामने अकाउंट वो लिख दिया जाएगा। तो ट्रैवलिंग एक्सपेंस अकाउंट के बाद अगला अकाउंट जो आप खोलेंगे वो खोलेंगे सैलरी अकाउंट। तो यहाँ पर लिख देंगे जिस अकाउंट को आप खोल रहे हैं तो आप लिखेंगे यहाँ पर उस अकाउंट का नाम। तो जो आपने खोला जब सैलरी अकाउंट तो यहाँ पर लिख दिया जाएगा सैलरीज अकाउंट। सैलरीज अकाउंट में तो आप सभी जानते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज कॉल्ड डेबिट साइड और राइट हैंड साइड इज कॉल्ड क्रेडिट साइड बिकॉज़ अकाउंट हैज ए टी फॉर्म। और टी फॉर्म में टी फॉर्म के लेफ्ट हैंड साइड को डेबिट साइड और राइट हैंड साइड को क्रेडिट साइड बोलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड के भी 4 भाग और राइट हैंड साइड के भी 4 भाग, पहला कॉलम डेट का, फिर पर्टिकुलर्स का, फिर लेजर फोलियो, अमाउंट इन रुपीस, डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, अमाउंट इन रुपीस। तो आपने सैलरी अकाउंट खोला और कितने की आपने सैलरी पे की और कब की, सबसे पहले उसकी डेट लिखी जाएगी,
यहाँ पर 2010 मई 5 को आपने माल बेचा, तो आपने एंट्री करी टू कैश, और कितने का माल बेचा जी आपने, वो आपने क्लियर दिखाया कि टू कैश आपने जो किया वो किया जी आपने माल को आपने बेचा, सैलरी अकाउंट की क्रेडिट में देखो, यहाँ सैलरी के सामने अमाउंट होगा, वो आपके पास 1000 है, तो यहाँ पर लिख दिया 1000। उसके बाद आप अगला अकाउंट खोलेंगे, सैलरी के बाद जो अकाउंट है वो आप खोलेंगे, ये आपका वेजेस अकाउंट, तो फिर उसके बाद जो वेजेस अकाउंट खोल दिया जाएगा, तो यहाँ पर खोलेंगे आप वेजेस अकाउंट, लेफ्ट हैंड साइड का डेबिट साइड, राइट हैंड साइड का क्रेडिट साइड, पहला कॉलम डेट का पर्टिकुलर लेजर फॉलियो अमाउंट, डेट पर्टिकुलर लेजर फॉलियो अमाउंट, और इसके सामने का अमाउंट जो है वेजेस के सामने का अमाउंट लिख दिया जाएगा टू कैश, और कितनी तारीख को उस डेट को लिख दिया जाएगा, यहाँ पर मई जो है वो 7 की आई, तो यहाँ पर लिखेंगे 7 मई, और यहाँ लिखेंगे टू कैश, और कितने का आपने माल बेचा, और आप सभी जानते हैं कि वेज अकाउंट जो है जो अकाउंट आपने बनाया उसका वेज अकाउंट का जो सामने जो अमाउंट है वो है 200, तो इस प्रकार से आपने 200 लिख दिया। उसके बाद आप अगला अकाउंट खाता खोलेंगे, और वो खाता है जो आपका फर्नीचर अकाउंट, यहाँ पर खोलेंगे आप फर्नीचर अकाउंट। सबसे पहले जिस अकाउंट को खोल रहे हैं उस अकाउंट का नाम, तो उस अकाउंट का बिल्कुल सेंटर में नाम लिख दिया जाएगा। यहाँ पर आपने खोल दिया जी फर्नीचर अकाउंट, तो यहाँ पर लिख देंगे फर्नीचर अकाउंट, और उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड डेबिट साइड, राइट हैंड साइड क्रेडिट साइड, डेट पर्टिकुलर लेजर फॉलियो अमाउंट, डेट पर्टिकुलर लेजर फॉलियो और लेजर फॉलियो अमाउंट, टाइम ऑफ डिमार्केशन, और कब बेचा ये आपने फर्नीचर का परचेज किया आपने, तो आपने परचेज किया 8 मई को, तो यहाँ लिखेंगे 8 मई, और यहाँ पर लिखेंगे टू कैश, और कितने का माल आपने परचेज किया, फर्नीचर परचेज किया, तो आप सभी जानते हैं आपने फर्नीचर परचेज किया 1000 का, तो यहाँ पर लिख देंगे 1000। इस प्रकार से 1000 की एंट्री कर दी जाएगी, आपका फर्नीचर अकाउंट था। उसके बाद आपको अगला अकाउंट खोलना पड़ेगा, क्योंकि आपको मैंने बताया था कि जितने भी इसके स्कूप में एंट्री है और जितने भी अकाउंट है उन सबका अलग से अकाउंट खोला जाएगा, और फिर अकाउंट खोला दिया आपने, और अकाउंट खोला दिया आपने अगला मशीनरी अकाउंट, तो उस अकाउंट का नाम बिल्कुल सेंटर में लिख दिया जाएगा। तो सबसे पहले आपने लिख दिया जिस अकाउंट को खोल रहे हैं उस अकाउंट का नाम बिल्कुल सेंटर में, और मशीनरी अकाउंट, और कितने की मशीनरी आपने परचेज करी 2010 और 10 मई को ही, और आपने लिखा टू कैश, और जितने की आपने मशीनरी परचेज करी ये आपने करी थी 4000 की, तो यहाँ लिख दिया 4000 और 4000। इस प्रकार से जो है ये सारी मशीनरी अकाउंट। उस मशीनरी अकाउंट के बाद अगला अकाउंट है आपका रेंट अकाउंट, तो जिस अकाउंट को आप खोलेंगे सबसे पहले उस अकाउंट का नाम बिल्कुल सेंटर में यहाँ लिख दिया जाएगा जी, जिस अकाउंट को आपने खोला जी रेंट अकाउंट, तो यहाँ लिख दिया आपने रेंट अकाउंट, और रेंट अकाउंट में के डेबिट में एंट्री की जाएगी टू कैश, और कितनी तारीख को आपने रेंट पेड किया जी 15th को, यहाँ लिख दिया जाएगा 15 मई, और यहाँ पर टू कैश, और टू कैश जितने का आपने रेंट पेड किया, आपने रेंट पेड किया जी 500 का, तो यहाँ पर लिख दिया जाएगा 500 से टू कैश को 500। तो इस प्रकार से ये आपका रेंट अकाउंट था जी। परचेज अकाउंट आपने पहले खोल दिया, उसके बाद अगला अकाउंट और अंतिम अकाउंट आपका जो है वो है जी ऑफिस एक्सपेंसेस अकाउंट, तो यहाँ पर खोल देंगे आप बिल्कुल सेंटर में ऑफिस एक्सपेंसेस अकाउंट, जिस अकाउंट को आप खोल रहे हैं उस अकाउंट का नाम ऑफिस एक्सपेंसेस अकाउंट, यहाँ पर मैंने बिल्कुल सेंटर में जो है ऑफिस एक्सपेंसेस अकाउंट खोल दिया। उसके बाद आप सभी जानते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड डेबिट साइड, राइट हैंड साइड क्रेडिट साइड, पहला कॉलम डेट का पर्टिकुलर लेजर फॉलियो अमाउंट इन रुपीस, डेट पर्टिकुलर लेजर फॉलियो अमाउंट इन रुपीस, सब अकाउंट में आपने इस प्रकार से फॉर्मेट बनाना है। और 2010 और आप सभी जानते हैं ये आपके पास जो है वो 31st आई, तो यहाँ पर लिख देंगे 31 मई, और यहाँ पर लिख देंगे टू कैश, टू कैश आपने कितने का माल ऑफिस एक्सपेंसेस पेड किया जी, ये किया जी आपने 300 का, तो यहाँ लिख देंगे जी आप 300। तो इस प्रकार से ये था जी आपका क्वेश्चन नंबर 4, किस प्रकार से इसको करना था और किस प्रकार से इसकी लेजर पोस्टिंग करनी थी वो मैंने आपको बड़ा डिटेल में बताया। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।